काटने वाले बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, उससे परमेश्वर पिता आत्मिक भोजन दे परमेश्वर, ताकि हमारे आत्मिक उन्नति बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमारे वर्शिप करने में इतना सहायता मदद किया परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट का चाल चलन दिया परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, प्रभु के दास को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, उनसे भरिए परमेश्वर पिता, बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आज की इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर की श्रेष्ठ बातों को सुनने के लिए आया हुआ हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस पुनरुत्थान दिन का अध्ययन के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे। तीमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद। आपके पीछे सभी लोग बोलेगा, फिर एक बार पढ़ेंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज ज्यादा से ज्यादा कौन सताया दिया जा रहा है, किसको परेशानी हो रहा है, किसको समस्या हो रहा बोलने से बुरे लोगों को कुछ नहीं होता है, गंदे लोगों को कुछ नहीं होता है, दुनियादारी लोगों को कुछ नहीं होता है। जितना प्रभु में स्थिर होते हुए खराई का जिंदगी जीना चाहता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये सताव चलता है। कई लोग मुझको भी बोला, भैया बार बार आप ही को ऐसा क्यों होता है, आप ही को ऐसा क्यों होता है। मेरे को भी शक आया, अरे वाकई में सही बोला है ये, वाकई में मुझको क्यों ऐसी हो रहा है। बाकी कई लोग हैं ना, कई लोग इस पृथ्वी में प्रभु के नाम से चलने वाला है ना, वो तमाम लोगों को नहीं है। बार बार समस्या के ऊपर समस्या, परेशानी के ऊपर परेशानी मुझको क्यों हो रहा करके मुझको भी शक है। लेकिन प्रभु ने बोला, तुझे मैं चुन लिया हूं, तू मेरा है। तू जितना भक्ति के साथ चलेगा उतना शैतान जलते रहेगी। इसलिए जो भी है हमला निखा शैतान तेरे ऊपर लगाते हुए वो परेशानी करे करके प्रभु ने बताया। आज ज्येष्ठ कलीसिया में चलने वाला एक एक विश्वासी गणों के जीवन में भी थोड़ा भक्ति थोड़ा पाप ऐसे मिलजुला के चलने वालों को कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन जो कोई खराई से चलना चाहता है, हर एक बातों में प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहता है, ऐसा लोगों को ही
ज्यादा सताव आज भी हो रहा है। आप लोग इस बातों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? ऐसा होता कि नहीं होता है? कितना लोगों के जीवन में हुआ ऐसा? जितना खराई से चलना चाहता उतना परेशानी बढ़ना। कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया? लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रभु ने बोल रहा है ऐसी स्थिति में तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु मुसीबतों में भी मेरे साथ है क्या? हाँ बेटा। सताव में भी मेरे साथ में है क्या? हाँ मैं हूं। फिर आप क्या कर रहे प्रभु बोलने से? नहीं मैं साथ में हूं। जैसा जितना भी धर्मी जन के ऊपर आते जाएगा, फिर 70 प्रकार की समस्या आने पर भी प्रभु ने तमाम चीजों से अपना लोगों को बचा के रखेगा। इसलिए जो जिन का विश्वास दृढ़ता होना चाहिए, जिन का विश्वास मजबूत होना चाहिए, ऐसा हर एक लोगों के लिए प्रभु ने ऐसी मार्गों में ले जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा भक्ति में कोई ढीला डाला ना होने पाए। आमीन। आपका संघर्ष जारी रखो। आप प्रभु के लिए एक युद्ध भूमि में है करके समझ लीजिए। एक आत्मिक लड़ाई आप कर रहा करके समझ लीजिए। लेकिन प्रभु तेरा साथ रहेगा, आखिरी में जीत तेरा ही हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी जितना धार्मिकता में भक्ति के साथ चला, ऐसी चला हो लोगों को पूर्व दिनों में भी कई समस्या आया, कई परेशानी आया। उनमें से एक नाम लीजिए। एकदम बचपन से भी खराई से चलने वाला व्यक्ति, यीशु। हालेलुया। ये इतना भक्ति के साथ चल रहा है, उतना उसको ऊपर सताव हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? एकदम ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं, यीशु ने कौन सा गलती किया? कौन सा अधर्म में साझी हो गया? कौन सा गुनाह किया है? इतना परेशानी होने का कारण क्या है? ऐसा करके आप बता सकता क्या उसका कोई पाप? कोई पाप बता सकता क्या? अरे वो बचपना है, चलता रहेगा, बच्चे लोग में गलती तो होते रहता है। ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है। बचपना में भी बड़े लोगों का दया में चलते हुए, उनके प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए, ईश्वर का डर भय में चलते हुए आया। चलते कहीं उसका जीवन में कोई गलती नहीं हुआ। गलती कौन किया? भूलने से उनके साथ में रहने वाला भाई लोग। पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 37 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। 37 और 2। याकूब का वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। ये भी खाली पीले नहीं बेटा, प्यार पा रहा है, मोहब्बत पा रहा करके खाली पीले नहीं बेटा।
अपना भाई लोगों के साथ ये भी भेड़ बकरियों को चराता था। मेहनत करने वाला व्यक्ति है। हाँ, और वह लड़का वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार, उनकी जो बुराइयों के समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मतलब इसका बचपना में भी मस्ती मजाक करना, बुराई करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो छोटे से उम्र में अपना भाई लोगों के साथ ये भी मेहनत कर रहा है, बुरे संगति के साथ चलने वाला भाई लोगों के साथ चल रहा है, फिर भी उन लोगों के साथ रहा, लेकिन एक स्पेशल जिंदगी जी रहा है यीशु। हालेलुया। ये कोई गलती नहीं किया, कोई गलती को आंखों से देखेगा बर्दाश्त भी वो नहीं कर पाता है। अरे ये बड़े होते हुए भी कौन सा गलती कर रहे हैं इन लोग, इतना बुराई क्यों कर रहा है करके सीधा उन लोग को सुधारने के लिए कहा बोलता था, उनका पिताजी को बोल रहा है, बड़े लोगों को बोल रहा है, पिताजी आप ही समझाना भाई लोगों को, ऐसी गलती कर रहा करके। ये अच्छा कर रहा बुराई कर रहा है? अपना भाषा में इसको क्या बोलेंगे? विरोध करने से क्या बोलेंगे? एक चुगली कर रहा है मेरे ऊपर। चुगली क्या होता मालूम है? वो भी करेगा, बुराई भी दूसरों को भी करेगा, लेकिन दूसरों को फंसाएगा, ये बच जाएगा, ऐसा वो चुगली होता है। लेकिन एकदम वो परफेक्ट जी रहा है, खराई से चल रहा है, लेकिन जहां उनकी आंखों से बुराई को देखते रहा, उसको बिल्कुल ये सहन नहीं हो पा रहा। सीधा बड़े लोगों को बोलकर उनको समझाना चाहता था। मतलब बचपना से इसको बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। हम क्या सोचते मालूम, अरे बच्चों लोग गलती तो होते, ऐसा नहीं, ये भी बच्चा है, उनमें से भाई लोगों से छोटा है, फिर भी बुराई चीजों को बिल्कुल वो साथ नहीं देता था। इसलिए वो भाई लोग ने इनके ऊपर क्या कर दिया? विरोध करने लगा। अब समझ में है ना? मतलब सत्य से चलने वालों के लिए सताव होता कि नहीं होता है? यहां यूसुफ का जीवन में बचपन से शुरू हो गया। खुद का भाई लोग ने उसको विरोध कर रहा है, इतना बुद्धू बन रही है, हमारा बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारा कैरियर को ये मार खा रहा है, अपना आपको पिताजी के सामने अच्छा बनना चाहता है, ऐसा करके उल्टा सीधा ये क्या कर रहा है? पूरा उल्टा सीधा सोचते हुए उसके ऊपर विरोध कर रहा है। लेकिन अरे बड़े लोग तक कर रहा है, मैं क्या हूं, मैं भी उन लोगों के साथ करूंगा, ऐसा कभी सोचा क्या? कभी नहीं सोचा। अपने आप को एक स्पेशल जिंदगी, एक प्रत्येक जीवन वो जीने लगा, एक अलौकिक जिंदगी वो जीने लग रहा है। कारण क्या है? वो भक्ति के साथ चलने के लिए उसका मन बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी कुछ बच्चों को मुझे पता है, उन लोग बिल्कुल प्रभु के लिए जीना चाहता है, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ना चाहता है। कई प्रकार का सताव होने पर भी, परेशानी होने पर भी सच्चाई की राह पर चलना चाहने वाला बच्चा लोग है।
मैं उन लोगों को बहुत पसंद करता हूं। उनके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी आनंद होता है ना। ऐसा यूसुफ का जीवन एक भक्ति के साथ चलने वाला जीवन को व्यतीत कर रहा है। आज हमारा जीवन में भी उसी प्रकार जितना विरोध होने पर भी, जितना सताव होने पर भी अपना खराई से कहीं पे भी झुकेगा नहीं। आमेन, हालेलुया। हमारा भक्ति को ऐसे संभाल के चलेंगे, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताता है जो भक्ति के साथ चलता है उन लोग पक्का सताया दिया जाएगा। ये बुरे दुनिया में, ये गंदे दुनिया में, बुरे लोगों के बीच में इस प्रकार का समस्या होता है, इस प्रकार का समस्या होता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, फिर भी अपना भक्ति को छोड़ना नहीं। अपना जो भक्ति को पीछे जाना नहीं, भक्ति में बढ़ोतरी होते जाना चाहिए। हालेलुया। और ईमानदारी से चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर विरोध हो गया। और क्यों विरोध हो रहा है बोलने से, चौथा पद को भी पढ़ेंगे, 37 का चौथा। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब ने उससे बैर करने लगे। और बैर करने का कारण क्या है? पिताजी का प्यार ज्यादा यूसुफ के ऊपर है, यूसुफ के ऊपर है। और उसके लिए एक वस्त्र भी बनाया, उसको भी पढ़ना है। हाँ, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। एकदम कलर वाला, रंगीन वाला अंगरखों को बनाया, कुर्ता बनाया। मतलब ये यूसुफ की गलती है क्या? यूसुफ की गलती है क्या? वो ऐसा जी रहा है, पिता का प्यार को पाने का लायक जिंदगी जी रहा है। पिता का प्यार को पाने का लायक जिंदगी जी रहा है। बुढ़ापन में रहने वाला पिताजी का प्यार को वो स्वीकार कर रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, बड़े से प्यार पाना गलती है क्या? बड़े लोगों को सेवा करके उनको प्यार पाना गलती है क्या? बड़े लोगों को बुढ़ापन में उनको मदद करते हुए, उनको अच्छा ख्याल करते हुए उनसे प्यार करना गलती है क्या? नहीं है। लेकिन ये ऐसी बड़े लोगों का अधीन में रहकर, बड़े लोगों को प्यार और मोहब्बत को कमाकर चलने वाला, इसी के ऊपर इन लोग विरोध कर रहा है, जलनकोरी मन को रख रहा है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, जितना जलनकोरी रहने के बावजूद भी बड़े लोगों को प्यार जितना पाना है आप पाइए, उनकी जितना सेवा करना है करके दिखाइए। आमीन। ये विरोध कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, मेरा ठाना मार रहा है, ऐसा करके बड़े लोगों को करने वाला सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। और आपसे जितना बन पड़ेगा उतना सेवा करो, उनके प्यार को और पा लीजिए। और मैं सच बोल रहा हूं, पी पाने वाला पिताजी भी, गाली गलौज करने वाला पिताजी भी
आपको ये बोलना चाहिए, बेटी तू जीते रहो बोलना चाहिए। हालेलुया। बेटा तेरे को परमेश्वर आशीष दे करके बोलना चाहिए। ऐसा बड़े लोगों को प्यार को कमाने के लिए तू कोशिश कर। उस प्यार को पाने के लिए उनकी अधीन में रहो, उनके मन को खुशी करने वाला कामों को कर लो, उनकी जो इज्जत बढ़ाने वाला जो चीजों को कीजिए। लेकिन कभी भी आपका जीवन में पी पाने वाला पिताजी, अपना रास्ता भटक गया बड़े लोग है ना, जो वो भटकने के बावजूद भी अपना ईमानदारी को छोड़ना मत, तो खराई से चलो और ऊपर उनका प्यार भी पा लीजिए। फिर भी आपका जितना विरोध होने पर भी उनका प्यार पाने के लिए कोशिश कीजिए। अड़ोसी पड़ोसी बोले, है इतना कचड़ा व्यक्ति को तू सेवा कर रहा है, शर्म नहीं है, क्या मिलेगा तेरे को? ऐसा उल्टा सीधा आपको सिखाने के बावजूद भी आप ये बोलना है, बड़े लोगों को इज्जत देना मेरा फर्ज बनता है। वो कुछ भी हो उनके लिए का प्रभु देखेगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाना ही पड़े करके आप बड़े लोगों का अधीन में रहते हुए जितना सेवा करना चाहते हो उतना सेवा आप करके जाइए। हालेलुया। कारण क्या है? आपका जीवन में निश्चित तौर पर से यीशु के बराबर प्यार पाने वाला व्यक्ति में एक जैसे बनो, निश्चय प्रभु आपको आशीर्वाद दे देगा। परमेश्वर की जो आशीष आपका जीवन में बने रहेगा। और 5 पद को भी पढ़ेंगे। 5 यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। ये स्वप्न कौन देता भाई? स्वप्न कौन देता है? स्वप्न कौन देता है? जितना दिन भर टीवी देख लेगा, रात को वो पिक्चर जो देखा है उस पिक्चर में आपको तो हीरो हीरोइन बन जाएगा, वही रोल करेगा, रात को रोल करेगा। अलग अलग बुरे बुरे सपना, बुरा बुरा जो सोच, और उनकी तरफ से जो कई सपना बुरे सपना भी आता है। लेकिन प्रार्थना करने वाला, खराई से चलने वाला, प्रभु की संगति में रहने वाला, प्रभु की उपस्थिति में निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीने वालों को किस प्रकार का स्वप्न आता है? वो स्वप्न कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको कौन सा स्वप्न चाहिए? दिन भर खेला हुआ खेल का सपना चाहिए? जो जीवित परमेश्वर ने आपको निर्दोषत्व को देखते हुए आपके भविष्य के बारे में देने वाला स्वप्न चाहिए? भूत प्रेतों वाला स्वप्न चाहिए? कौन सा स्वप्न चाहिए? कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को एकदम बुरा बुरा स्वप्न आ रहा, बोलने से क्या बोलूं उन लोगों को? क्या बोलूं? मैं वो सोचता हूं ये पक्का शैतान का काम है। लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनकी स्वर्गीय स्वप्न प्रदान करो। आमीन। यीशु को भी एक स्वप्न आया। वो स्वप्न में खुशी खुशी में पिताजी को बताया और बाद में भाई लोगों को भी बताया। अभी खेत में रोपा डालने वाला काम चल रहा है। वो उसका जो गड्डी को क्या बोलता है? राजपूत वाले क्या बोलते हैं उसको? हाँ, थरा, थरहा। उसमें थोड़ा थोड़ा निकालेगा, वो खेती में जोतते जाएगा, बोते जाएगा, लगाते जाएगा। लेकिन ऐसी जो तरह जो बोलने वाला जो गड्डी, बोने वाला जो गड्डी, कई प्रकार की गड्डी वहां पर है। लेकिन हर एक गड्डी ऐसी झुक गया,
लेकिन यूसुफ का जो गड्डी ऐसी खड़े हो गया। यूसुफ के गड्डी के सामने सारे गड्डी क्या हो गया? झुक गया। ये सपना कैसा लग रहा है? खेती बाड़ी करने वाला का अच्छा लगता है ना? लेकिन खुशी खुशी में भाई लोगों को बोल दिया, पिताजी को बोल दिया, हाँ तेरा गड्डी खड़ा हो गया, तेरे सामने हम लोग झुक रहे क्या? मतलब तू राजा बनेगा, हम लोग नौकर बने क्या? ऐसा करके उल्टा सीधा उसको बोलना शुरू कर दिया। और आसमान में सूर्य, चंद्र और तारा भी है, सारे चीज मुझको नमस्कार कर रहा है। चांद को भी 2 हाथ आ गया, वो भी क्या कर रहा है? मेरे को। तारा को भी 2 हाथ आया, वो भी, ये तारा को भी ऐसे 2 हाथ आया, वो भी क्या कर रहा है? हाँ? कभी किया क्या आप लोगों को? आसमान को तारा कभी किया क्या आप लोग दंडवत करते हुए? लेकिन हम उसको दंडवत करते हुए देखा है, कई लोग चुंबन देते हुए चल रहा है। लेकिन इधर उल्टा सपना है, वो तारा, वो सूर्य और चांद इसको क्या कर रहा है? यीशु भाई नमस्कार, दंडवत ऐसी बोल रहा है। मतलब ये दोनों सपनों को सुनते हुए, हाँ ये तारा बोलने से भाई लोग हम सब है क्या? और सूर्य चांद बोलने से मम्मी पापा है क्या? सारे लोग तेरे को दंडवत कर रहा है क्या? तेरा भाव इतना बढ़ गया, ज्यादा सोच के इतना बुरा बुरा सपना पा रहा है, हमारे ऊपर इतना जलनकोरी मन को रख रख करके यूसुफ के ऊपर और विरोध करने लगा। इसमें यूसुफ का कोई गलती है क्या? गलती है क्या? लेकिन पिताजी सुना, वो सोचा, हाँ मेरा बेटा एक ना एक दिन महान बनेगा, सब उनके सामने हम झुकेंगे। वो समझ लिया इसका भविष्य कोई मामूली भविष्य नहीं है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा आपका फ्यूचर को देखते हुए, आपकी भविष्य को देखते हुए, आने वाले दिनों में प्रभु आपको जैसा उठाने वाला चीजों को देखते हुए, कई लोग ने आपको विरोध करने लगेगा। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा आप कितना ऊंचाई में जाएगा, आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन किसको पता है? शैतान को पता है, दुष्ट लोगों को पता चलता है। इसलिए आपका फ्यूचर को देखते हुए उन लोग क्या हो जाता है? विरोध करता है, सताव बढ़ाता है, परेशानी डाल देता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं खराई से आपको बोल रहा हूं, निश्चय जितना विरोध करने का बावजूद भी आपको जो टैलेंट है उसको प्रभु के लिए उपयोग करो। वो टैलेंट को प्रभु के लिए उपयोग करो। इन लोग बोल रहे, उन लोग बोल रहे करके, हाँ मैं पीछे हट जाऊं तू आगे जाओ करके उन लोग किसी को आगे ढकेलना मत। जो टैलेंट प्रभु ने आपको दिया उसको और रोशन करते ही जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो जलनकोरी वाला जितना भी जलने दो, अपना फ्यूचर को देख के उल्टा सीधा उन लोग विरोध होने दो। लेकिन हम खराई से चलेंगे, जो जिसका भविष्य बनाने वाला परमेश्वर, जो शून्य से लेकर सृष्टि को रचना की वो परमेश्वर, जो अभी फिलहाल दिखने वाला जो साधारण सिंपल हमारा भविष्य को प्रभु ने आने वाले दिनों में ऊंचा पद में ले जाने से, वो हमारा गलती है क्या? इसमें कोई हमारा कसूर है क्या? नहीं। जो जलने वालों को जलने दो, विरोध करने वालों को विरोध करने दो। लेकिन हम हमारा भक्ति से इधर उधर ना होंगे। आमेन, हालेलुया। ऐसा यूसुफ के जीवन में जितना खराई से चल रहा है इतना विरोध बढ़ रहा है। ये विरोध को देख के आप ये मत समझना हो गया मेरा काम, मेरा लाइफ स्पाइल, आज विरोध हो रहा है, कल के डेट में और हो जाएगा, बाद में मैं मर मिट जाएंगे, मेरा नामा निशाना मिट जा करके डरना मत। जितना विरोध हो रहा है उतना आप ये समझना है उतना प्रभु आपको स्थिर करने जा रहा है, उतना स्टैंडर्ड करने जा रहा है, उतना बढ़ाना चाह रहा है। इसलिए आप निडर होते हुए
आप खराई के जीवन को छोड़ना नहीं, भक्ति के साथ प्रभु में आगे बढ़ते चलो, निश्चय प्रभु आशीर्वाद देता है। आमेन, हालेलुया। और ये जहां पे भी जाएगा भक्ति को नहीं छोड़ रहा है, ईमानदारी को नहीं छोड़ रहा है। समस्या जितना बढ़ने के बावजूद भी वो समस्या को बिल्कुल नहीं देख रहा है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति को इन लोग गड्ढा में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर वो मिस्र देश में चले गया, बाजार में एक पशु के बराबर उसको बिक्री हो गया, फिर भी अपना भक्ति को छोड़ा नहीं। आखिरी में प्रभु ने एक घर में, जो जिस घर में नौकर के रूप में चले गया, उस घर में भी उसको अधिकार मिल चुका है, पूरा गुमास्ता बन गया, घर का संचालन करने वाला बन गया, पूरा उधर वो घर को मैनेजमेंट के लिए उसको, उसका जो निर्दोषिता के कारण, ईमानदारी के कारण वो अधिकार ने उसको ऐसे खड़ा कर दिया। लेकिन गलती वलती कोई भी उसका जीवन में बिल्कुल मौका नहीं दिया है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में भी पढ़ेंगे 39 अध्याय 7 पद, 39 और 7। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ कितना मौका मिल गया पूछो मत। जवान उम्र भी है, जवानी अवस्था है, घर का पूरा अधिकार उसके पास है, सारे चीजों को वो खराई से करते चल रहा है। लेकिन वो जैसा वो मौका को वो ले लिया क्या? उसको बोल रहा है एक घर में मेरे को सारे चीजों के ऊपर अधिकार है, लेकिन मेरा स्वामी का पत्नी होने के कारण आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है करके वो वहां से वो बार बार बोल रहा है मेरे से नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी बार बार बोलते हुए एक दिन ऐसा घड़ी आया है, पढ़ेंगे 14 और 15 पद को भी पढ़ेंगे, 39 का 14 और 15। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारे तिरस्कार के लिए हमारे पास ले आया है। हमारा पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरे बड़ी चिल्लाहट को सुनकर वह अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर क्या किया? वो भागा और बाहर निकल गया। ये हकीकत है क्या? है? कौन उसको मजबूरी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है? उस स्त्री ने कर रहा है। लेकिन इंजम किसको ऊपर डाला? है? उसका सजा कौन सा सजा मिला मालूम है? ऐसी जवान उम्र में जेल में जाना पड़ा, वो मिस्र का जेल में वो जाना पड़ा। अच्छा उम्र में उसका ख्वाहिश पूरा करने वाले समय में, जो अच्छे से दुनिया का मजा उठाने समय में सीधा वो जेल जाना पड़ा। जेल कैसा रहेगा मालूम है? कैसे रहेगा जेल? मैं भी गया हूं। जेल ऐसी है, एक छोटा नरक। जितना गंदगी रहता है उतना गंदगी उसमें रहेगा, जितना बुराई होता है उतना बुराई उसमें रहेगा, जितना भयानक, जो उसमें 4-5 दिन में हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा भयानक जो चीज है वो जेल मतलब है ना। लेकिन
अच्छा अच्छा खास जिंदगी में वो कहां पहुंच गया? जेल पहुंच गया। ये कौन सा गलती किया भाई? कौन सा मिस्टेक हुआ इसका जीवन में? क्यों बार बार क्यों सता पा रहा है? ये बार बार परेशानी के ऊपर परेशानी हो रहा है। बचपन से लेकर बड़े होते तक भी इसका पूरा जीवन क्लेश और कष्ट और मुसीबतों से चल रहा है। ये इसका किस्मत में क्या हो गया? ये जिंदगी भर यही जिंदगी है क्या उसका? है क्या? ये तमाम चीजों को आसमान में रहने वाला परमेश्वर ने देख रहा है, लेकिन वो जेल में भी गया, जेल में भी वहां पर उसको इज्जत मिल, वो सारे गुंडे लोगों के ऊपर लीडर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो, असंभव कामों को इनका जीवन में संभव होते जा रहा है। जो नरक के रूप में जो दिखने वाला जेल भी उसके लिए एक लीडर के रूप में काम करने वाला जगह बन चुका। लीडर लोगों के लिए जेल में कोई कमी नहीं है। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा उसको श्रेष्ठ चीज उसको मिल जाएगा, अच्छा उनका बात सब अच्छे से आगे बढ़ते जाएगा। घर से भी अच्छा रहेगा वहां पर लीडर बनने से। ऐसा वो अच्छा पोस्ट उसको उस समय में भी प्रभु ने दे दिया है। मैं बोल रहा हूं, फिर भी ये उसके ऊपर विरोध करना, इसके ऊपर गड्ढे में गिराना, उसको बेच डालना, उसको जो बदनाम होना, ये सारा चीज क्यों हो रहा बोलने से? एक बार उसको आंख बंद करके उनके मालकिन के साथ देने से उसको भविष्य क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इतना तकलीफ रहता है क्या? इतना परेशानी होता है क्या? लेकिन वो जानबूझ के, चाहे तो प्रभु के लिए परेशानी भी हो जाएंगे, लेकिन उसकी नजर में सीधापन रास्ता पर चलेंगे। हालेलुया, सीधापन रास्ता पर चलेंगे। जो अदृश्य परमेश्वर ने मुझे देख रहा है, उनके खिलाफ कोई गुनाह में करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भक्ति मैं संभाल के रखूंगा, मेरा ईश्वर ढरबाई में चलेंगे। ऐसा करके वो उनका जीवन को खराई से चलाते हुए आया। इसलिए जितना क्लेश उठने पर भी अपना भक्ति के कारण सताए जाते जा रहा है, लेकिन ये थक चुका है क्या? हार गया क्या? अब मेरे से नहीं बनेगा, अब आइंदा कभी भी ऐसी कोई परेशानी होने से मैं उल्टा हो जाएंगे, परेशानी होने से मैं अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाएंगे। ऐसा कोई ईश्वर को कोई धमकी दिया क्या? ये नहीं। जितना प्रभु के नाम से सताओ पाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका जीवन में खराई को छोड़ने के लिए बिल्कुल वो अपना निर्णय को नहीं बदल रहा है। कारण क्या है? उसको मालूम है ये बुरे दुनिया में जितना खराई से चलेगा, जितना भक्ति से चलेगा, इतना सताव होते जाएगा। ये हमेशा के लिए ये सताव नहीं रहेगा। तेरा लाइफ लॉन्ग ऐसी परेशानी नहीं होगा। ये थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी दिन के लिए। जब तक परमेश्वर देखिए अंधे की जैसे देखते तब तक चलते रहेगा, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपका जीवन में एक मोड़ में ले जाना चाहता है, आपको जो ऊंचे पद में ले जाना चाहता है, उसको गुस्सा आने से आपके जीवन को तमाम चीजों से ऊंचा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का जीवन में यही हुआ है। परेशानी हुआ मतलब वो गलती के कारण नहीं हुआ। क्लेश उठा मतलब वो उनके कर्म कांडों के द्वारा नहीं हुआ। बार बार दिक्कत हो रहा बोलने से उनको अभक्ति के कारण नहीं हुआ है। वो कड़ाई से चल रहा है, इसलिए इनका जीवन में तमाम चीज होते आ रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, निश्चय तौर पर से आज हमारा जीवन में भी हम सताव बढ़ रहा है, परेशानी ज्यादा हो रहा है,
मैं भी नॉर्मल हो जाएंगे, मैं सिंपल जिएंगे, मैं सबके साथ साथ दे देंगे, सबके में सब में झुंड में हम भी एक साथ उनके साथ नारा लगाएंगे, उसमें मिल जाएंगे, उनसे एक हो जाएंगे। ऐसा कभी भी आपका जीवन में उल्टा सीधा काम हमको करना मत, क्योंकि ये क्लेश थोड़े दिन के लिए है, लेकिन उसको जीत पाएंगे तो हमको एक महिमामय जीवन को हमको दे देगा। स्वर्ग में नहीं, इसी पृथ्वी में भी दे देगा। जो जितना विरोध किया तेरा पांवों तले वो ला देगा, जितना आपका खिलाफ उठा उनको वाक्य में तेरा चरणों में ला देगा, जितना आपको विरोध किया उनके सामने से उसी गांव से आपको जो भविष्य बनाएगा, आपके जो फ्यूचर को अच्छा रखेगा, जहां बदनाम होते हुए जाए वहां आपको इज्जत मिलते जाएगा। हालेलुया। पूरा देश का अधिकारी बना दिया उसको, पूरा लाइफ को प्रभु ने ऐसी घुमाया, पूछो मत। किसी से भी अभी सताने के लिए मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मिलेगा मौका। जितना हमको रुलाया सबको बदला लेने के लिए मौका मिलेगा। बदला ले लेंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी हम तैयार नहीं है, वो भी प्रभु देख लेगा, लेकिन अपना खराई को छोड़ना नहीं। लोग जाना अनजाना में आपको ऊपर विरोध कर रहा होगा, आपकी असलियत को ना जानते हुए आपको ऊपर विरोध कर रहा होगा, आपकी सच्चाई को ना जानते उन लोग आपको ऊपर और बदला ले रहा होगा। आप टेंशन मत लेना, आपको जिस दिन प्रभु ने सारा अधिकार देने के बावजूद भी उनको माफ कर दो, छोड़ दो, स्वर्ग में तेरा फल और बढ़ते जाएगा। पृथ्वी में भी एक महिमा युक्त जीवन आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, मैं कई बातों को आपको बोलने के लिए इच्छुक रखा, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण यही मैं समाप्त कर रहा हूं। सब लोग घुटने में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज और एक बार इस वचन को पढ़ लीजिए जो पहले पढ़ा, तिमोथी दूसरा पत्री। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जीवन को बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। जितना भक्ति के साथ बिताना चाहता है उन लोगों को क्या हो जाता है? सताया दिया जाएगा। ये सताओ तेरा नाश के लिए नहीं, ये सताओ तेरे को मिठाने के लिए नहीं, ये सताओ तेरा लाइफ को खंडन करने के लिए नहीं, ये सताओ तेरे को और शुद्ध सोने बनाने के लिए। आमीन। इसलिए सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर पिता आपने यूसुफ के जीवन में परमेश्वर पिता अनुग्रह किया था, वैसे खुदावन यहाँ बैठे हर एक के जीवन को परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें। परमेश्वर पिता यूसुफ के जीवन में जैसे वो संयम था मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक बुराइयों को देख के वो भागने वाला पुरुष था मेरे महान परमेश्वर पिता, वैसे ही खुदावन हम अपनी जिंदगियों में हर एक बुराइयों को देखते हुए हम भाग सके मेरे महान परमेश्वर पिता। ऐसा बनाए परमेश्वर पिता, जैसे वो ईमानदार था परमेश्वर पिता, यहोवा आपके लिए परमेश्वर पिता, वैसे यहाँ बैठे हर एक जन खुदावन आज ईमानदार रहे मेरे महान प्रभु जी। सहायता करे, ऐसा जीवन बनाए परमेश्वर पिता, ऐसा महान व्यक्ति जैसे परमेश्वर पिता, जैसे यूसुफ था खुदावन, वैसे हमारे जीवन में भी आप कार्य करें परमेश्वर पिता, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। यहाँ बैठे हर एक जीवनों में परमेश्वर पिता आप अपने श्वास को फूके खुदावन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दे मेरे महान परमेश्वर पिता। तू सहायता कर मेरे महान परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में खुदावन तेरे कार्यों को कर सके। और परमेश्वर पिता जैसे आपने यूसुफ को ऊंचा उठाया खुदावन, जैसे नीचे से उसको ऊपर लाया परमेश्वर उसके ईमानदारी की वजह से परमेश्वर, वैसे खुदावन ईमानदार जीवन जीते हुए परमेश्वर पिता आज यहाँ बैठे हर एक जनों के जीवन में परमेश्वर पिता तू उनको ऊंचा कर परमेश्वर पिता, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से खुदावन तू ऊंचा करते जा मेरे महान परमेश्वर पिता। जैसे खुदावन उन्हें वह विचार को परमेश्वर पिता अपने अंदर अपने नजदीक नहीं भटकने दिया, वैसे ही खुदावन आज हमें भागने की आवश्यकता है हर एक बुराइयों से,
हर एक कपटीपन से, हर एक प्रकार की झूठ से, हर एक प्रकार की व्यभिचार से हमें भागने की आवश्यकता है मेरे महान परम प्रियो। पर मेरे प्रियो, जैसे हम यूसुफ के जीवन को देखते हुए परमेश्वर पिता, हालेलुया, वैसे ही खुदावन आज हम उसके जीवन से हम सीखते हैं परमेश्वर पिता कि यूसुफ कैसा था, हमें भी परमेश्वर पिता वैसे ही परमेश्वर ईमानदार, संयम और परमेश्वर पिता एक अच्छा आज्ञाकारी बनाए। परमेश्वर पिता तेरे सहायता करे परमेश्वर पिता, यहाँ बैठे हर एक जनों के जीवन में तू कार्य कर मेरे महान प्रभु जी, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, अपने महिमा को उंडेल मेरे महान परमेश्वर पिता। जो लोग तेरा भय मानते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता विशेष करके तेरी दृष्टि खुदावन उनके जीवनों में रहता है मेरे महान परमेश्वर पिता। वो पवित्र आत्मा से आने वाले दिनों में सबों को परिपूर्ण करे परमेश्वर पिता, एक अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर पिता आप सहायता और मदद को करे मेरे महान परमेश्वर पिता। तू सहायता कर सबों को लॉयल बना मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने परमेश्वर के प्रति परमेश्वर पिता, हालेलुया। वो अपने सृजनहार को खुदावन देखने वाला स्त्री और पुरुष सबको ठहरा परमेश्वर, सबों के जीवन से हर एक पापमय चीजों को दूर करते हुए खुदावन इनको श्वेत और साफ कर दे मेरे महान परमेश्वर पिता। खुदावन हमारा शरीर परमेश्वर पिता, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है परमेश्वर। इस पवित्र आत्मा के मंदिर में कोई भी कूड़ा, कोई भी प्रकार के बुरी बातें, कोई भी प्रकार के लुचपन, कुछ भी चीज हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए परमेश्वर पिता। तू ऐसा अनुग्रह कर, सहायता कर मेरे महान परमेश्वर पिता। तेरे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन जो सुने खुदावन अपने जीवनों में सौगुना प्रतिफल को हम लेके आए परमेश्वर पिता, और वो जो परमेश्वर पिता वो फल खुदावन तुझे भाने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, स्वर्ग से अपनी आशीष को खोले परमेश्वर पिता, सहायता कर परमेश्वर पिता, हालेलुया। अनुग्रह करे, दया करे, सहायता करे परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना विनती को यीशु के नाम में हम मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा प्रभु जी। एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके चरणों के निकट आते मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता। इस शब्दों के बीच में आपने रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन प्रभु जी कई लोग नहीं देखा प्रभु जी, आपने हमें दिखाया राजा जी, होते के मध्य में रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो तेरा, जय जयकार करते परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हर एक वचन के द्वारा हमसे बात किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते मेरे मसीहा। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु जी यीशु अपने परमेश्वर पिता खराई के साथ चला परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु जी हम सब चलने वाले बेटी बने परमेश्वर पिता। मेरे महान परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा प्रभु जी परमेश्वर पिता, हर एक बुराई से परमेश्वर पिता हम भागने वाले बेटी बने परमेश्वर पिता। मेरे महान परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा परमेश्वर पिता, हमारे मन परमेश्वर पिता एक सोने के तरह चमकने वाले बने खुदा मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा परमेश्वर पिता। और भी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, और भी खुदाओं का राजा प्रभु जी वचन में बने रहने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सबों के हृदय को खोल दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जितना भी वचन परमेश्वर पिता हम सुने खुदा राजा, हम उसको परमेश्वर पिता एक आनंद के साथ ग्रहण करने वाले बेटी बने परमेश्वर पिता, और उसमें चलने वाले बने खुदा मेरे परमेश्वर पिता। मेरे स्वामी एक कान से सुने और दूसरे कान से ना निकालने पाए परमेश्वर पिता, उनको ग्रहण करने पाए राजा मेरे परमेश्वर पिता। हम गहराई में बने पाए परमेश्वर पिता, मेरे महान खुदा प्रभु परमेश्वर पिता। यहाँ तक लाने में प्रभु जी सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, हर एक रुकावट को प्रभु जी दूर किया प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता मुझे अगुवाई दिया खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता सारी इज्जत को और आपको दे प्रभु जी, छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करे, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता युगानुयुग तक ये भक्ति के साथ चलते हुए जितना सताव को सामना करने पर भी प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह और अनोखा शांति युगानुयुग तक होते रहने पाए, आमीन। हालेलुया हालेलुया।